एक और बात है जो हम आए रोज़ इस पर बात करते रहते हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन ख़ुद को गैर महफूज तसव्वुर करती हैं। इसकी ताज़ा मिसाल हमें आए दिन हुए वाक़यात में नज़र आती है, जिसमें ख़वातीन को कभी ज़्यादती कभी हिरासगी का सामना करना पड़ता है। और इस पर मज़ीद जुल्म ये है कि ऐसी घटिया हरकतें करने वाले पुलिस की पहुँच से दूर हैं। गुज़श्ता दिनों एफ्टाइन पार्क में खातून को हिरासा करने वाला मुलजिम अब तक नहीं पकड़ा गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खातून पर जिनसी हमला करने वाला भी अब तक आज़ाद घूम रहा है। अब कल लाहौर टाउनशिप में पीली शर्ट पहने मोटरसाइकिल सवार की खातून को हिरासा करने की फुटेज भी सामने आ गई है। मोटरसाइकिल सवार खातून का पीछा करता रहा। जब खातून ने भागकर एक दरवाजे की तरफ पना ली तो मुलजिम भाग गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। ये आए रोज़ का मामला है। मुझे लगता है कि अब CCTV में सामने आ जाता है, अदरवाइज दिस हैज़ बीन गोइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये क्या कह सकते हैं हम इस पर, क्योंकि लिटरली वी हैव एग्जॉस्टेड आवरसेल्व्स इसके बारे में बात कर करके। और बाय द वे ये टाउनशिप वाली आपने बात की है, 2-4 और भी वीडियोस कुछ ट्विटर पे तो आपको पता है कि नज़र आई जाती हैं, बहुत सी वीडियोस तो कुछ और भी सामने आ रहे हैं। लेकिन वाई इज़ इट कि ये पकड़े नहीं जाते? हाउ डिफ़िकल्ट कैन इट बी? वैसे तो जब हमने किसी को ढूंढना होता है तो मतलब कि खैर आई डोंट वांट टू से इट कि कहाँ से ढूंढ के हम ले आते हैं लोगों को, बट व्हाई नॉट दीज हरासर्स? तो इस्लामाबाद और कराची की पुलिस तो फुटेजेस के बावजूद अपनी कोशिशों में ऑब्वियसली अब तक नाकाम है, विच इज़ रियली अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन हमारी माओं बहनों और बेटियों का मामला है और पंजाब पुलिस के लिए वाक़या इम्तिहान से कम नहीं है। ढूंढो भाई इसको। I am speechless. I don't know what to say. लेकिन उम्मे फरवा से पता करते हैं कि इस वाक़े से मुताल्लिक़ मज़ीद उनसे बात करते हैं। फरवा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा क्या अब तक तफसील हासिल कर सकी है पुलिस इस वाक़े को लेकर? क्या इसमें भी वही नैरेटिव है कि शिकायत कुनंदा सामने नहीं आएगा तब तक कार्रवाई नहीं हो सकती, या शिकायत कुनंदा ने शिकायत दर्ज कराई है? और कब का वाक़या है ये? जी बिल्कुल, ये वाक़े की फुटेज तो सामने आ गई और हुमा अब्दुल्ला आप दोनों ने ही ये बात कर दी कि ये पहली दफ़ा वाक़या नहीं पेश आया और ये इसकी चूँकि CCTV फुटेज सामने आ गई तो इस वजह से इसको सामने लेकर आ गए हैं। अभी तो देखिए बात यह है कि ख़वातीन को जब भी हरासा किया जाता है, और ये ज़रूरी नहीं कि गली में, ये मोहल्ले में, आप देखिए शॉपिंग मॉल में, ट्रांसपोर्ट के लिए कहीं पर बस स्टॉप पर भी अगर खड़ी हैं तो तब भी गुजरने वाले ने उसको हरासा करना ही होता है। अमूमन यही चीज़ें देखने में आती हैं, लेकिन ख़वातीन जो है रिपोर्ट नहीं करती हैं। अब चूँकि इसकी CCTV फुटेज सामने आ गई है तो वही वाली बात है कि जाहिर है जिसके साथ ये वाक़या पेश आया वो रिपोर्ट करेगी तो फिर ही इस पे कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन चूँकि CCTV फुटेज आई है और जिस तरह से एक मोटरसाइकिल सवार आता है और ख़ातून गुजर रही हैं और वो उस खातून को पहले तो देखता रहता है, ताक़ुब करता रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही हरासा करता है तो वो घबरा के डर कर एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो वहाँ चली जाती है। तो पुलिस की तरफ से अभी तक तो ना तो कोई FIR है। FIR तो उस सूरत में दर्ज होगी ना जब खुद खातून आके शिकायत कर देंगे मेरे साथ हुआ है। तो कोई भी खातून जो है वो इतनी हिम्मत नहीं करती कि वो थाने में जाके, और थाने के जो रवैये हैं वहाँ पर लोगों के बैठे हुए और जिस तरीके से वो बात और गुफ्तगू करते हैं और वो आगे से जिस तरह का उनका रवैया होता है, कोई भी खातून जो है वहाँ जाकर इस तरह से बात कभी भी नहीं करेगी। और यही वजह है कि इस पर शायद अपने तौर पर, क्योंकि हम लोग इसको हाईलाइट करते हैं कि ख़वातीन के लिए माशरा महफूज नहीं है, तो शायद इस वजह से आके कोई पुलिस एहलकार जो है इस पर कोई एक्शन ले ले या मुतलका थाने के लोग इस पर एक्शन ले लें। मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरह से कराची और इस्लामाबाद के अंदर आपने देखा अभी तक मुलजिम नहीं पकड़ा गया और उसकी तस्वीर भी बहुत मोहल्ला आइडेंटिफाई हुआ है। मोहल्ला तो हुई, जब CCTV फुटेज आ गई है तो मोहल्ला भी आइडेंटिफाई हो गया होगा। मोहल्ला आइडेंटिफाइड है तो अहले मोहल्ला की तरफ से कुछ मदद मिल सकी है, या पुलिस ने अभी तक सिरे से इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं शुरू की क्योंकि जाहिर है किसी ने शिकायत तो कराई नहीं है, तो क्या कार्रवाई? अच्छा, लेकिन ये आई एम सॉरी उम्मे फरवा और अब्दुल्ला, ये मैं इसको देख रही हूँ, ये ऑलमोस्ट एक ट्रेंड सा लग रहा है। मास्क पहन लो, हाँ, मास्क, शक्ल नजर ना आए, हरकतें बिल्कुल वही हैं जो यहाँ कराची वाले इंसिडेंट में भी हो रही थी। दैट्स व्हाट वी आर नोटिसिंग हियर एज वेल। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि एक दूसरे को देख के एम्बोल्डन होते जा रहे हैं, बिल्कुल शय पकड़ते जा रहे हैं कि भाई उसकी पकड़ नहीं हुई तो मेरी कहाँ होगी। तो इस किस्म की भी एक
हुमा आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक ट्रेंड भी आप इसको कह सकते हैं, और दूसरा ये कि यहाँ पर जब पुलिस पकड़ती ही नहीं है, किसी के खिलाफ एक्शन ही नहीं होता, तो ये एक फ़न बना दिया गया है कि ठीक है आए जी, कोई भी लड़की गुजर रही है उसको हरासा करेंगे। ना तो लड़की ने इतनी जुर्रत करनी है, ना इतनी हिम्मत पकड़नी है कि वो थाने में जाएगी और कहेगी कि आज मेरे साथ ये वाक़या हुआ, और ना ही थाने में जो लोग बैठे हुए उनके रवैये तब्दील होंगे। जब उन्होंने कोई, अब ये CCTV फुटेज आई है, अभी तक किसी थाने ने उठ के ये नहीं कहा कि हम इस लड़के को पकड़ेंगे, आज पकड़ लेंगे, कल पकड़ लेंगे। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कोई हाई प्रोफाइल केस होता तो फिर आप भी कह सकते थे कि हाँ भाई पुलिस एक्शन में आ गई है और उसने काम कर लिया। चूंकि एक खातून है, उसको हरासा किया गया है, ठीक है, खवातीन का तो काम ही यही है कि वो हरासा होती रहें, क्योंकि उन्होंने बाहर निकलना है, उन्होंने काम करना है, स्टडी के लिए जाना है, तो किसी ने उनको प्रोटेक्शन तो देनी नहीं है। और पुलिस जो थाने में बैठे हुए हैं उन्होंने अपने रवैये फरवा यहाँ जो आपने बात की है ना, और मैं एड्रेस करूंगी जो खवातीन लड़कियाँ खासतौर पर अगर इस वक्त हमें देख रही हैं, इसी चीज़ को तो हमने चेंज करना है, इसी चीज़ को काउंटर करना है। अगर आप लोगों का काम ऐसा ही, आप स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं, आपको गलियों में से गुजरना ही है टू गेट टू योर बस स्टॉप या वैन या वेयर एवर यू आर गोइंग, तो कोई अपना एक प्लान बना ले। क्या आपने आई एम सॉरी टू से लेकिन ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट करना है अब तो कि ऐसी चीज़ हो सकती है, तो आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं है? और तैयारी का मतलब है आई डोंट नो, तैयारी का मतलब हो सकता है कि अपने साथ कुछ प्रोटेक्टिव वेपन रखें। अपनी सेल्फ डिफेंस की तो सर्टनली सबको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अब इस तरह के वाक़यात जब हो जाते हैं तो ख़वातीन के घर वालों को उनका साथ देना चाहिए। उनके घर वाले अगर साथ देंगे, इनकरेज करेंगे कि भाई हाँ आप शिकायत दर्ज कराओ, हम आपके साथ हैं, लेकिन ऐसा कहना आसान है, करना वाकई बहुत मुश्किल है। सो कंक्लूजन ये है उम्मे फरवा कि पुलिस ने अब तक कोई मौक़िफ़ नहीं दिया इस पर, राइट? हाँ, ये ख़तरनाक बात है। जी बिल्कुल, अभी तक कोई मौक़िफ़ नहीं आया, ना ही उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी हमने उसका स्केच बनवा लिया है CCTV फुटेज से और उसके बाद हमने उस इलाके में या इर्द गिर्द में देखना शुरू कर दिया है। तो अभी तक इस हवाले से कोई कार्रवाई जो है अमली तौर पे नज़र नहीं आ रही है। ज़बानी कलामी तो होगा कि जी हम तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन अमलन अगर हम देखें तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। और कोई भी खातून अगर घर से बाहर निकलती है, वो कोई ये जहन बना के तो कतई तौर पर नहीं निकलती कि मैं बाहर जाऊँगी तो मेरा कोई ताक़ुब कर लेगा। इस तरह से तो ख़वातीन घर से बाहर निकलना ही छोड़ देंगी अगर वो ज़हनी तौर पे इसी ज़हनी टेंशन में आ जाएंगे कि मैं बाहर निकलूंगी तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा इशू है। घर वाले अगर सपोर्ट भी करते हैं, हिम्मत भी बताते हैं, आप देखिए कि पहले ख़वातीन बिल्कुल भी जिस तरह से बाहर नहीं निकलती थी, अब तो ख़वातीन ने हर शोबे में काम करना शुरू कर दिया है। उम्मे फरवा बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बड़े हम डिस्टर्ब हो जाते हैं जब हमें ये बात करनी पड़ती है और करनी है हमें, बिकॉज वी वांट यू टू नो कि क्या हो रहा है। दूसरा ये, आई बीइंग अ वुमन, मैं लिटरली अपने आप को इस वक्त इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मेरा काम हो कि मुझे रोज़ गलियों से निकलना ही है और जाना ही है, जो कि हम लोग टू बी ऑनेस्ट रोज़ आते ही हैं, आई नीड अ वेपन, आई नीड समथिंग, क्योंकि इतना ही अब कॉमन हो चुका है। और फिर ये मास्क लगा के आ जाते हैं, पकड़े तो ये जाते नहीं है, लेकिन जो भी इन्होंने करना होता है करके चले जाते हैं। व्हाट शुड आई कीप अ बेसबॉल बैट विद मी, या मैं कोई पेपर स्प्रे रखूं या आंखों पे स्प्रे करने के लिए? टू बी ऑनेस्ट, स्प्रे मैंने वैसे हमेशा रखा होता है, खवातीन अपने पास रखती हैं, लेकिन वी नीड समथिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पता है इन हालात में इंसान फ्रीज हो जाता है। यस, हैविंग सेड दैट, हमें ये इसीलिए तो ये कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि हम फ्रीज हो जाएंगे, तो हमें ज़रा थोड़ा सा अनफ्रीज होना पड़ेगा। अच्छा, और तो कोई कर नहीं रहा कुछ। बच्चियों की पर्टिकुलरली इस सिलसिले में काउंसलिंग होना, ये जो 8, 9, लड़कों की काउंसलिंग करो भाई, 7 की बच्चियां हैं, आजन उनको हिम्मत दिलाना कि इस तरह का वाक़या हो तो आपने किस तरह से टैकल करना है, डरना नहीं है, और लड़कों की तरबियत, दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड। लड़कों की तरबियत से ही स्टार्ट करनी चाहिए बात, क्योंकि ये किन घरों से आते हैं। ये मेरा सवाल ये है कि तुम जब अपनी माँ को और खुदाफिज करके घर से निकलते हो और हरकत ये करनी होती है, हु आर यू? तुम लोगों ने अपने घर में क्या होते हुए देखा है जो तुम लोगों को लगता है ये नॉर्मल है, आओ ये करें? ये सवाल अब्दुल्ला, एज अ गाय, डोंट यू थिंक कि ये सवाल उठता होगा कि ये घरों में क्या चीज़ें देख रहे हैं, ये क्या तरबियत हो रही है? ये चीज़ें देखना अभी इसमें एक बहुत बड़ा आंसर है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। सो द कंटेंट दैट these young people are watching is not appropriate, and that is certainly polluting, बड़ा क्लीशे वर्ड हो जाएगा, that is affecting their mental stability। और ये इसके बाद जब घर जाओगे और पता है कि टीवी पे अब ये नशर होगी, खैर तुम लोग की होपफुली माओ को तो पता चल ही जाएगा कि ये तुम ही थे, लेकिन उसके बाद क्या घर में जब अब्बू पूछते होंगे कि हाउ वाज योर डे, तो क्या बताओगे, क्या क्या करके आ रहे हो? कुछ शर्म। वी शुड
टोटली अब कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट होगा हम तो वैसे करते हैं, वी आर गोइंग टू मेक इट वायरल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। बेशक शक्ल नजर आए या ना आए, लेकिन तुम लोगों के जानने वालों को पता है कि ये शक्ल नहीं नजर आ रही होगी, लेकिन ये शर्ट तो आपके यू नो हु दैट पर्सन इज, बहनों को, भाई को, अब्बू जी को, सबको पता होगी ना कि आपकी ये कमीज है, ये कपड़े आपके हैं, ये आपकी मोटरसाइकिल है।